गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन किया। हमने देखा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। हमने यह भी देखा कि अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर हमने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति यह देखता है कि वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। फिर हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री है उसको या मंत्रिपरिषद है उसको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है संविधान में। हाँ, एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए और संसद में वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। साथ ही उसको लोकसभा में बहुमत का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। कार्यपद की शपथ में हमने देखा कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये शपथ दो प्रकार की होती है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। फिर हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, ये निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में कब तक बहुमत प्राप्त रहता। आज हम अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकारों का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे पहला कार्य है वह सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय या सभी निर्णय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह व सहायता के बाद राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। यहाँ तक कि वह यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल का नेता अपनी नियुक्तियों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि कौन क्या है। वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ध्यान दें, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, और उनके निर्णयों को प्रभावित भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग हो जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ध्यान दें, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य है और उनके निर्वहन के लिए वे राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। संसद का नेता एक नेता के रूप में वह सत्र के लिए अपनी बैठकों और कार्यक्रमों की तिथियों का निर्धारण करता है। वह ये फैसला भी करता है कि कब सदन का सत्रावसान किया जाए या उसे भंग किया जाए। विदेशी मामलों में मुख्य प्रवक्ता वह है यानी प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रवक्ता होता है। वह अपनी पार्टी के सदस्यों का नेता होता है। विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष भी होता है। प्रधानमंत्री होने के नाते वह कुछ आयोगों का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जैसे योजना आयोग जिसका अब अस्तित्व नहीं है उसकी जगह नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का नेता है या इनका अध्यक्ष है वो कौन? प्रधानमंत्री होता है।
प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी हैं उनके मध्य क्या स्थिति होती है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, उसे जीवन देता है और उसका अंत भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद का अधिपति होता है, ऐसा कहा जा सकता है। यद्यपि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का स्थान बराबर है, फिर भी उसे समानों में प्रथम, फर्स्ट एमंग इक्वल्स कहा जाता है। ध्यान दें, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम या समानों में प्रथम कहा जाता है। प्रधानमंत्री को मून अमंग द स्टार्स, तारों के बीच चंद्रमा भी कहा जाता है। जहाँ बाकी जो मंत्री और तारे हैं तो प्रधानमंत्री चंद्रमा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में कहा जाता है कि वह सूर्य है, जिसकी परिक्रमा मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य करते हैं, और भारत में भी प्रधानमंत्री की यही स्थिति है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक।